हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक, कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। देखिए, सबसे पहले इसको लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आप कोई डिश कुक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। देखिए, जैसे जैसे आप डिश को कुक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे भी बात कर रहे हैं, और वापस आप अपनी कुकिंग पे वापस आ गए। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर स्विचिंग बिटवीन द टास्क। एक के बाद एक आप स्विचिंग कर रहे हो। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब एक ही बंदा काम कर रहा है, बट वो एक ही बंदा क्या कर रहा है, वो स्विच कर रहा है टास्क को। तो ये होता है कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब एक एक जो होता है बंदा, वो हमारे टास्क में स्विचिंग कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। अब अगर हम इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझे तो हम कह सकते हैं कि एक थ्रेड जो है कुछ 5 मिली सेकेंड के लिए चला, सीपीयू ने स्विच करा, थ्रेड 2 फिर 5 सेकेंड के लिए चला और फिर से स्विच करा। मतलब ये स्विचिंग क्या होती है, इतनी फास्ट लगती है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। बट याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं हो रही हैं, केवल एक बार में एक ही चीज़ हो रही है। तो इसको बोलते हैं कंकरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे में। यहाँ पे आप नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक बंदा क्या कर रहा है, सब्जी काट रहा है, और एक बंदा ये बंदी क्या कर रही है, ये रोटी को बेल रही है। मतलब 2 अलग अलग पर्सन जो हैं वो सेम टाइम में काम कर रहे हैं। तो आपको फ़र्क समझ में आया। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। एक ही बंदा कभी फ़ोन पे बात कर रहा है, कभी सब्जी बना रहा है, यहाँ पे कुकिंग कर रहा है, कभी लैपटॉप कर रहा है, और कभी क्या कर रहा है, वापस वो कुकिंग पे आ जा रहा है। जबकि पैरेललिज्म में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, कि दोनों जो हैं वो एक ही समय में काम कर रहे होते हैं अलग अलग। तो मतलब इसका क्या होता है, 2 थ्रेड्स जो हैं हमारे अलग अलग काम करते हैं हमारे थ्रेड पूल से। अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल कोर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल कोर्स हैं, तो मतलब ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा होगा और हमें डिफरेंट थ्रेड आईडीज मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थ्रेड पूल, अगर आपको फ्रेंड्स आइडिया नहीं हो तो आपको इसी प्लेलिस्ट में थ्रेड पूल का मैंने एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो पैरेललिज्म का मतलब होता है कि हमारे जो है दो चीज़ें जो है सेम टाइम पे चलती हैं। और कंकरेंसी में क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। तो कंकरेंसी में हम लोग कह सकते हैं कि टास्क जो है वो टर्न्स लेते हैं, जबकि पैरेललिज्म में जो टास्क हैं वो एक ही समय में काम करते हैं और मल्टीपल सीपीयू कोर्स होते हैं, और कंकरेंसी में केवल सीपीयू कोर एक होता है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी बता रखी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंकरेंसी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हम लोग मल्टीपल टास्क के साथ डील कर रहे हैं। मतलब वो सारे टास्क ऐसे नहीं है कि एक साथ हो रहे हैं, उनमें स्विचिंग जो होती है इतनी फास्ट होती है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जो टास्क हैं वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं, बट वो एक टाइम पे नहीं होते। वो एक बार में केवल एक टास्क होता है। ये यूज़ करता है कॉन्सेप्ट किसका, टाइम स्लाइसिंग का। टाइम स्लाइसिंग मतलब कुछ टाइम हमारा एक टास्क को मिल जाएगा, कुछ समय के लिए वो बंदी फ़ोन पे बात करेगी, कुछ समय के लिए वो कुकिंग कर रही है, कुछ समय में वो कोई और काम कर रही है। तो टाइम स्लाइसिंग मतलब कुछ टाइम हमारा एक टास्क को मिल जाएगा, फिर दूसरे टास्क को मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विच होगा। लेकिन पैरेललिज्म का मतलब होता है कि हमारे मल्टीपल टास्क जो हैं वो सेम टाइम में हो रहे हैं। तो देखिए, एसिंक अवेट जो होता है वो कंकरेंसी के लिए हो गया, और पैरेललिज्म के लिए हमारा पैरेलल फॉर होता है। ये हम अभी प्रोग्राम से भी देखेंगे। तो देखिए, अगर आपके बहुत सारे टास्क एक ही सीपीयू कोर में काम करते हैं तो वो कंकरेंसी होती है, और अगर मल्टीपल थ्रेड्स हमारे मल्टीपल कोर में काम करते हैं तो वो पैरेललिज्म होता है। तो कंकरेंसी का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल टास्क हमारे प्रोग्रेस में है एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे टास्क जो है एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक बार में एक ही टास्क होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एट द सेम मोमेंट, एक समय में हो रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट सेम मोमेंट हो, ऐसा
इसमें नहीं होता कंकरेंसी में। जबकि पैरेललिज्म का मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं सेम एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब वो सारे टास्क क्या हो रहे हैं, मेरे पैरेलली चल रहे हैं। तो देखिए कंकरेंसी हो गया टास्क इन प्रोग्रेस टुगेदर, मतलब सारे टास्क हमारे एक टाइम पे हो रहे हैं लेकिन एक मूवमेंट पे नहीं हो रहा है। जबकि पैरेललिज्म में सारे टास्क हमारे एक ही मूवमेंट में पैरेलली चलते हैं। कॉन्करेंसी में केवल एक कोर होता है, पैरेललिज्म में हमें मल्टीपल कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंकरेंसी कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा कि एक टास्क हो रहा है फिर दूसरे पे स्विच हो गया और फिर पहले पे स्विच हो गया, इस तरीके से, मतलब इसमें टाइम स्लाइसिंग होती है। पैरेललिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा साइमल्टेनियसली हर चीज़ एग्जीक्यूट होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल से समझाती हूँ, वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं कंकरेंसी के एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसके ब्रेक पॉइंट को मैं हटा देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे ये दो टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2। यहाँ पे मैंने देखिए इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लिया है, और व्हेन ऑल से मतलब जब ये दोनों टास्क मेरे ख़त्म हो जाएंगे तब मेरा टास्क फिनिश होगा। अभी देखिए जब मैं इसको रन करूँगी, मैंने क्या करा है, दोनों टास्क को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा। देखिए टास्क 1 टास्क 2, मतलब जो दोनों टास्क हैं मेरे वो क्या हो रहे हैं, वो साथ में मेरे, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों टास्क जो हैं व्हेन ऑल, मतलब जब दोनों टास्क हैं मेरे एक साथ चलेंगे तो देखिए इस तरीके से मेरा आउटपुट आएगा। इसका जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स वो डिसाइडेड नहीं होता है, हर बार जो आउटपुट में आता है वो ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रन करके फिर से दिखाऊँ, या आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, इसका जो लिंक है मैं वो गिटहब में दे दूँगी आपको। तो ये देखिए हमारा सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कंकरेंसी में कोई सीक्वेंस आपका गारंटेड नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही आपके टास्क जो हैं वो रन करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया कंकरेंसी का, जहाँ पे हमारे दोनों टास्क रन करेंगे एक साथ, लेकिन एक मूवमेंट पे वो रन नहीं करेंगे। अब अगर हम पैरेलल फॉर पे आएंगे, तो पैरेलल फॉर पे ये देखिए पैरेललिज्म का मैंने एग्जाम्पल दे दिया फ्रेंड्स, सॉरी पैरेलल फॉर नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए दोनों टास्क मेरे, देखिए पैरेलल डॉट इन्वोक किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे दोनों टास्क जो हैं वो पैरेलली एक साथ चलेंगे। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो इसका आउटपुट देखिएगा आप फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारे टास्क आपके एक साथ चले। ऐसे नहीं हुआ कि पिछली बार पहले में आप देख रहे थे पहले टास्क 1 हो रहा था फिर टास्क 2 फिर टास्क 1, इस तरीके से नहीं। यहाँ पे सारे टास्क मेरे जो है वो पैरेलली एक साथ चलेंगे, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये फ़र्क होता है मेरे कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में। कॉन्करेंसी में क्या हो रहा है, मेरा स्विचिंग हो रही है टास्क के बीच में। पैरेललिज्म में मेरी स्विचिंग नहीं हो रही है, मेरे सारे टास्क जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरेलल फॉर ईच करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या किया था, अगर यहाँ पे आप नॉर्मल मैं नंबर्स को प्रिंट करवा रही थी, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था। अगर मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाऊं, इसको हम अनकमेंट करते हैं, तो देखिए ये कैसे रन होगा। देखिए आउटपुट को ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर मुझे इन सारे नंबर्स को पैरेलली प्रिंट करना है, मतलब पैरेलल फॉर ईच लूप लगाना है यहाँ पे, तो देखिए पैरेलल फॉर ईच का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो हैं वो सीक्वेंशियली होंगे, एक साथ ही मेरे पैरेलली चल जाएंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये सारे नंबर्स जो है आपको एक बार में ही मिल जाएंगे, अलग अलग थ्रेड इसको स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो थ्रेड पूल में अलग अलग थ्रेड्स जो भी फ्री थे उन्होंने इन टास्क को ले लिया, मतलब इन नंबर्स को ले लिया और एग्जीक्यूट करा दिया। यहाँ पे देखिए इसका कोई भी डिफाइंड सीक्वेंस नहीं है, जबकि यहाँ पर एक डिफाइंड सीक्वेंस था 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक, तो पैरेललिज्म मतलब आपके
वापस मैं स्लाइड्स पे आती हूँ अपने, इसको बंद कर देते हैं। पैरेललिज्म का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि सारे टास्क आपके एक समय में चल रहे हैं, और कंकरेंसी का मतलब हो गया वो स्विच कर रहे हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म मैंने बता रखा है। सपोज आपका थ्रेड 1 चला, तुरंत स्विच हो गया थ्रेड 2 पे, फिर से थ्रेड 1 पे। ऐसे ही पैरेललिज्म में क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड आपके दोनों थ्रेड्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग नहीं हो रही है इसमें, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग हो रही है। तो कंकरेंसी का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल टास्क को मैनेज करना, और पैरेललिज्म का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल टास्क आपके सेम समय में होंगे, ठीक है। अगर आप, हमने एनालॉजी डिस्कस ही की थी, कंकरेंसी मतलब एक शेफ मतलब 2 डिशेस को बना रहा है, सपोज वो पानी भी उबाल रहा है, वो सब्जी भी बना रहा है, तो एक ही बंदा जो है वो ये दोनों काम कर रहा है। जबकि पैरेललिज्म में क्या हो रहा है, 2 कुक हैं और वो 2 डिशेस को एक साथ हमारे बना रहे हैं। तो कंकरेंसी हो गया मैनेज कैसे करेंगे मल्टीपल टास्क को, और पैरेललिज्म हो गया कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे। तो देखिए कंकरेंसी में एक कोर हो गया, टाइम देखिए किस तरीके से हमारा आ रहा है, और जो पैरेललिज्म है उसमें हमारे मल्टीपल सीपीयू कोर्स हो गए, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम हमारा सेम रहेगा, मतलब एक ही मूवमेंट पे हमारा सारा एग्जीक्यूशन होगा। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स कंकरेंसी और पैरेललिज्म में इसके बाद भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।